मेरे चाचू रियल चाचू ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا عبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول صدق الله कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कर फरिश्ते भी उठाए तो मैं इनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, तड़पा के इनके कदमों में मुझको गिरा। यंग जनरेशन को हमें ज़रूर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि कल यही ऊपर आएंगे और ये एक किस्म की फाउंडेशन होते हैं और असास होते हैं किसी भी कौम के। लेकिन इनको हमारे दरमियान पाकिस्तान के एक बहुत ही अमानत साहब कैसे ले सकते हैं, उन्होंने तो इनको धमकी दी, क्रिकेट को प्रमोट किया है, कैसे उन्होंने कहा इतनी देर कर रहे हैं और ये नौजवान क्यों परेशान कर रहे हैं। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेहमान को रिसीव करेंगे, यकीनन मेहमान जब आता है तो उसके लिए थोड़ी बहुत, और ये एक वक्त आएगा कि यहाँ पे स्पेनिश लोग भी इसमें आएंगे और आपका काम बनता है कि उनको भी लाएं, जो आपके दोस्त हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाए, इस गेम को वो भी पसंद करेंगे, सिर्फ ये कि उन्हें अभी तक समझ नहीं है। सक्सेस हुए हैं जिन्होंने बहुत नाम बड़ा मकाम बनाया है, वो भी आप ही की तरह हमारी तरह यहाँ बैठे हुए लोगों की तरह है। उनमें ऐसा नहीं है कि कोई 3 आंखें थी और 4 कान थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मामला क्या है कि 2 बातें होती हैं। कभी जिंदगी में मायूसी को अपने करीब ना आने दें। मायूसी गुनाह इसलिए करार दिया गया है कि मायूस आदमी अपने बने हुए मंसूबों को खुद अपने हाथों से तबाह कर देता है। मायूसी फजूल बेकार है। कॉन्फिडेंस चाहिए, और ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो आपकी मंजिल है उस मंजिल तक वो कॉन्फिडेंस आपको पहुंचा दे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिंदगी में एक बात याद रखिए, सिर्फ एक राह का तयन कीजिए, कामयाबी का। नाकामी का सोचे ही ना कि यार मैं नाकाम हो सकता हूँ। क्यों नाकाम हो सकता हूँ? मैं समझता हूँ कि जावेद साहब ने जो बात की, जावेद मुगल साहब ने, मैं जब आया तो मैंने इंतज़ामिया से और मुगल साहब से सबसे पहले माजरत की कि लेट होने की, क्योंकि अली रज़ा साहब को भी एयरपोर्ट से लेना था, छोटा भाई आया, फिर इनको लिया हमने, फिर इनको मैंने, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड था कि ये शायद थोड़ा पहले आ जाएं, लेकिन आज का भी फाइनल नहीं था कि आज ये पहुंच रहे हैं, तो रात को फिर फाइनल हुआ कि बार्सिलोना आ रहे हैं। तो मैंने इन्हें बताया जैसे आते हुए, तो इन्होंने कहा कि अगर क्रिकेट की और एप्रिसिएशन की बात है तो मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगा। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा, तो उस हवाले से माजरत भी और शुक्रिया अली भाई आपका कि जो प्यार मोहब्बत और जिस प्यार से खुलूस से इन्होंने खुद कहा कि मैं खुद चलूंगा और अपने प्लेयर्स की जो है वो खुद जाके दाद दूंगा। तो अब सारे दोस्तों का, भाइयों का बेहद शुक्रिया। एक बार आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छे स्टेट सेक्रेटरी के जो प्राइज अंजाम दिए हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बार्सिलोना कैलेंडर तो पिछली बार मैंने सईद भाई को दे दी थी, होता है उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। जब आप रिटायर की तरफ आते हैं तो अंपायर की तरफ आप आ रहे हैं और आप बाकी दोस्तों को सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमें बिजनेसमैन को भी, और जो भी आप में से जब क्रिकेट से रिटायर भी हों तब भी आपको सपोर्ट करनी होगी। क्योंकि एक बात जो आपने की उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आपने कहा कि क्रिकेट जो है
वो नस्ल दर नस्ल आ रहा है। हालांकि मेरा जो पॉइंट अभी है, जो मेरा प्रैक्टिकल है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद साहब उन्होंने कबड्डी खेली, अपने इलाका में उन्होंने नाम कमाया, वारा करते थे, कभी किसी को नहीं पकड़ाए। 12 साल में पकड़ाए, मुझे वो मुझसे नाराज हुआ करते थे कि कबड्डी क्यों नहीं खेलते। तो सॉरी, इसलिए वो थोड़ी गर्मजोशी कम है, वैसे थोड़ी ज्यादा होती है। भाई मान साहब को तो पता ही है। तो ये प्लेयरों की तरफ से मेहमान जो है सारे वो माजरत। दूसरा, सारे साबर भाई और हाफिज साहब के बगैर सारे क्लबों को पता है कि हम ये इवेंट ऐसा नहीं था होना। तो ये थैंक दोनों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब को जो है ना वो 24 घंटे ही मजबूर के साथ हासिल करते हैं। अपना इनाम हासिल करते हुए रसिया सीसी की जीतने वाली टीम के प्लेयर्स, अब मैं दावा देना चाहूँगा जीतने वाली टीम को मेडल्स देते हुए, आराम देते हुए, अपने हाथों से ये हमारे एजाज जनाब मुसद्दक की तरफ से तो हमारा हुसैन बार्सिलोना क्लब कैप्टन रनर टीम के कैप्टन जनाब इजाज साहिब अपने इनाम रसिया सीसी के कैप्टन चौधरी मुबारक हुसैन साहब से अपना इनाम वसूल करते हुए इनाम वसूल करें। और ये अपना इनाम वसूल करते हुए रसिया सीसी के कैप्टन बहुत बहुत मुबारक हो।